नाज़रीन आदाब। 1 अक्टूबर 2022 मुताबिक 4 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के मगरबी इलाके दश्त बर्ची में तालीमी इदारे पर खुदकश हमले में कम अज कम 100 अफराद जाँ बहक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। मकामी सहाफ़ियों का कहना है कि रिपोर्टिंग के दौरान इंसानी हवास मुतसलसल हो गए। स्कूल के इर्द गिर्द लाशों की शिनाख्त करना भी मुश्किल हो रहा था। दूसरी खबर के मुताबिक कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर के बाद 3 उम्मीदवार मैदान में नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर शशि थरूर हैं जो तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट है और तीसरे नंबर पर के.एन. त्रिपाठी हैं जो झारखंड से कांग्रेस के रहनुमा है और झारखंड में वजीर भी रह चुके हैं। लेकिन मुमकिन उम्मीदवारों के बारे में सबसे ज्यादा बात करने वाले 2 उम्मीदवार इस दौर से बाहर हैं, यानी अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह। उत्तर प्रदेश के मथुरा वाक़े श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले पर समाअत अदालत में अभी चल रही है। इस दरमियान मथुरा की अदालत में एक नई अर्जी दाखिल होने से मजीद हलचल पैदा हो गई। ताज़ा अर्जी में मीना मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। अर्जी दहिंदा का दावा है कि यह मस्जिद केशव देव मंदिर की जमीन के हिस्से पर बनाई गई है और इस मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में समाअत के लिए आइंदा 26 अक्टूबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से मुताल्लिक मुकदमे में अवामुन्नास की तरफ से अलहदा मुकदमा दायर करने की इजाजत तलब करने से मुताल्लिक मामले में अर्जी गुजार के वकील या दीगर फरीकैन के अदालत में पेश न होने पर जिला सेशन जज संजय चौधरी ने जुमे को मुकदमे को खारिज कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को खत्म होने वाली 2 माहाना मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हिंदुस्तान की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया है। इसके बाद रेपो रेट 5.90% तक पहुंच गया है। अब होम लोन, गाड़ियों के कर्जे, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन भी महंगे हो जाएंगे। दिल्ली की साकेत अदालत ने जामे मिल्लिया इस्लामिया में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मामले में शर्जील इमाम को जमानत दे दी है। शर्जील पर CAA NRC मुखालिफ एहतजाज के दौरान जामिया में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम है। बता दें, मशरक़ी दिल्ली की एक अदालत ने रवां साल 24 जनवरी को शर्जील इमाम के खिलाफ IPC के कई संगीन दफात के तहत इल्जामात तय किए थे, जिनमें बगावत भी शामिल है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की जानिब से यूक्रेन के 4 इलाकों को बाज़ाब्ता तौर पर ज़ब्त करने के बाद कीव फास्ट ट्रैक नेटो की रुकनियत की दरख्वास्त करने जा रहा है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने इंतबाही लहजे में कहा कि जब तक रूस में व्लादिमीर पुतिन बरसरे इख्तिदार है वो मॉस्को के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पे शाया खबरों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने मशरिक़ वस्ता के मसाइल पर सलामती कौंसिल के इजलास से अपने खिताब में मुतालबा किया है कि शाम और कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम के दरमियान तामीरी मुफाहमत की भरपूर हिमायत की जाए। उन्होंने कीमियाई हथियारों के कन्वेंशन में शाम की जानिब से मुआहदों पर अमल दरामद किए जाने की पूरी कोशिश की तरफ इशारा करते हुए कहा, सियासी रवैये और दोहरे मेयार से इस केस का रुख ही बदल दिया गया है, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की साख मुतासिर हुई है। वहीं अमेरिकी वज़ारत ख़ज़ाना ने एक बयान में ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान करते हुए 10 कंपनियों और एक तेज रफ्तार बहरी जहाज को तेल की बरामदात में सहूलत पैदा करने के बहाने अपनी गैर कानूनी पाबंदियों की फेहरिस्त में शामिल कर लिया। इससे चंद घंटे कबल मगरबी ज़राए इब्लाग ने ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदी आयद किए जाने की खबर दी थी। रूसी ईवान सदर कैरमेलन हाउस के ऐलान के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक फरमान जारी करके ज़ापोरिजिया और खरसून की खुदमुख्तारी को सरकारी तौर पर तस्लीम करने के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं। रूसी ज़राए इब्लाग ने उन दोनों इलाकों की खुदमुख्तारी को रूसी फेडरेशन में शमूलियत की जानिब पहला कदम करार दिया है। एक खबर के मुताबिक रूसी फौज के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से महफूज मकाम पर जाने वाले यूक्रेनी अवाम के काफिले पर मिसाइल हमले में 25 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सल्तनत ओमान के दरमियान रेलवे नेटवर्क का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान नक्लो हमल में तेजी आएगी।
$3 बिलियन की मजमूई सरमायाकारी के साथ ये आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर ओमान की सहार बंदरगाह को अबू धाबी से जोड़ देगा। BBC ने उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, बंगाली, चीनी, इंडोनेशियन और तमिल समेत कुल 10 जबानों में अपनी रेडियो सर्विस बंद करने का फैसला किया है। इसके तहत उन खिदमात में काम करने वाले 382 मुलाजिमीन की मुलाजिमतें खत्म हो जाएंगी। BBC ने यह फैसला अपने अखराजात में कमी की मुहिम के तहत किया है। BBC ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला BBC को अपनी बैनुल अक़वामी खिदमात के लिए सालाना 28.5 मिलियन यूरो की बचत और खिदमात को डिजिटल करने के मकसद से किया गया है। इसके अलावा महंगाई और बढ़ते हुए अखराजात भी एक बड़ी वजह है। ताहम उनमें से किसी भी जबान में BBC की सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगी, बल्कि डिजिटल हो जाएगी। BBC जल्द ही डिजिटल तौर पर नश्र किए जाने वाले प्रोग्रामों और पॉडकास्ट का शेड्यूल जारी कर देगा। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानपुर सद सीट से MLA आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सफाई चोरी मशीन मामले में राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बेंच ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी करने का भी ऑर्डर दिया है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने इस्लामिक तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर पाबंदी लगाने के मरकजी हुकूमत के फैसले को सियासी मफाद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की खुशामद पसंदी पर मबनी पॉलिसी बताया है। मायावती ने जुमे के रोज कहा कि हुकूमत के इस फैसले से लोगों में इत्मीनान के बजाय बेचैनी देखी गई है। ऑल इंडिया मोहम्मद मिशन के ज़ेर एहतमाम जामिया बहरुल उलूम फिरंगी महल में 12 रोजा जश्न ईद मिलादुन नबी का दूसरे दिन भी एहतमाम किया गया। जश्न का आगाज क़ारी शम्स तबरेज़ की क़रत से हुआ और जामिया बहरुल उलूम के मुदर्रिस मौलाना मुदस्सिर ने नात ख्वानी का नज़राना अक़ीदत पेश किया। आमीन मुफ्ती इरफान मियां की दुआ से जलसे का इख्तिताम हुआ और सलात व सलाम के बाद शेर तक़सीम की गई। योगी हुकूमत दिवाली से पहले तमाम मुलाजिमीन को DA और बोनस का तोहफा देगी। इस सिलसिले में महकमे खजाना रियासती मुलाजिमीन के DA और बोनस के हवाले से एक तजवीज़ तैयार कर रहा है। 10 लाख रियासती कारकुनों, 8 लाख असातिज़ा और यूपी के 12 लाख पेंशनरों DA और DR में इजाफे का फायदा मिलेगा। इत्तलात के मुताबिक महकमे खजाने DA में 4% इजाफे की तजवीज़ पर तैयार है। बरसग़ीर के मुसलमानों की तारीख पर कई गिराक़द्र किताबों की मुसन्निफ़ा और जनूबी एशिया और इस्लाम के मौजू की नामवर बैनुल अक़वामी मौर्रिख़ बारबरा डेली मेटाकॉफ को रवां साल के सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली को सर सैयद एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि AMU की जानिब से अपने बानी सर सैयद अहमद खां की याद में और उनकी इल्मी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हर साल बैनुल अक़वामी और कौमी सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड तस्वीज़ किए जाते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड 2 लाख रुपए और नेशनल अवार्ड 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल है। AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने एक ज्यूरी की सिफारिश पर अवार्ड याफ्तगान के नामों की तौसीक की। ज्यूरी में प्रोफेसर AR किदवई, प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, मिस्टर तारिक हसन और प्रोफेसर M शाफी किदवई शामिल थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुमे को राजस्थान के अल्लौर जिला में 2018 में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तकरीर करने पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हिदायत देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और साथ ही अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।